सेनेटर मीन दोस्तैन डोमिकी, उन्होंने नया महाज खोल दिया है कि बलूचिस्तान में जल्द इन हाउस तब्दीली आने वाली है और सरफराज बुगटी जो कि बलूचिस्तान के वजीर आला हैं उनको तब्दील किया जा रहा है। जी, अब ताहम नया वजीर आला पीपल्स पार्टी से ही होगा, ये ऐसा कहना था दोस्तैन डोमकी का। गुज़िश्ता साल आम इंतखाबात के बाद बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी ने वजारत आला का मनसब संभाला था। ताहम अब तकरीबन 1.25 साल के बाद ये तब्दीली का इम्कान नज़र आ रहा है और ये महाज, ये जो कट्टा जो किसी कह सकते हैं ना कि नया खोला है, ये सेनेटर मीर दोस्तैन डोमकी साहब ने खोला और उन्होंने ये बात जो थी वो हमें बताई कि अब वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो चेंज होने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाह रही हूँ, अभी लास्ट हमने देखा केपी में इन हाउस तब्दीली हुई ना, मतलब उनकी अपनी पार्टी के दूसरे वज़ीर आला गए। इसी तरीके से हमने देखा जी, खैर आज़ाद कश्मीर की असम्बली की हम क्या ही बात करें, 4 साल में 4 वज़ीर आज़म, तो वहाँ की तो एक सियासत की एक कहते हैं ना अलग ही सिलसिला है। लेकिन बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब जो कि इसी पार्टी से हैं, फिर इन हाउस तब्दीली की क्या वजूहात हो सकती हैं, ये बड़ा अहम इस वक्त सवाल है। अच्छा, इस बारे में दोस्तैन डोमकी साहब ने ये भी कहा कि उनके मुताबिक बैड गवर्नेंस की वजह से सरफराज बुगटी साहब को हटाया जा रहा है। बट नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि कौन आएगा फिर उसके बाद? क्या पीपल्स पार्टी से ही नया वज़ीर आला आएगा या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आला आएंगे? चलें तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा सेनेटर मीर दोस्तैन डोमिकी साहब। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका दोस्तैन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, सरफराज बुगटी साहब की तब्दीली से मुतालिक जो फरमाया और आप ही ने फरमाया कि इन हाउस तब्दीली होने जा रही है, पहले तो बताया उनको क्यों इस इक़्तिदार में है, अभी अपनी टर्म पूरी करें, क्यों उन्हें इस वक्त चले जाना चाहिए आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी सदब, मसला ये है कि बलूचिस्तान के हालात देखे कोई गुड गवर्नेंस नहीं है। इन्होंने कुछ पार्टी ने अपने ही अंदर ही, इनकी लीडरशिप ने कोई फैसला किया है कि इन हाउस चेंज लाएंगे, क्योंकि 2.5 साल पीपल्स पार्टी के 2.5 साल नून लीग के जो कमिटमेंट हुई थी उसके मुताबिक इनके 1 साल रहता है पीपल्स पार्टी का। देखिए इन हाउस चेंज पीपल्स पार्टी से ही आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो दूसरे वज़ीर आला होंगे वो पीपल्स पार्टी से ही आएंगे? क्या पीपल्स पार्टी और से ही आएंगे? क्यों उनका 1 साल एक साल का टेनवर रहता है, क्यों 2.5 साल का मुआहदा है हमारा। अच्छा, 2.5 साल का मुआहदा है। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इस हवाले से भी कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान बैड गवर्नेंस की वजह से उनको हटाया जा रहा है, तो क्या मसाइल थे जो आपकी नज़र से गुजरे? देखिए जी, बैड गवर्नेंस ये है, बलूचिस्तान के हालात देखे, जब से इसने हलफ उठाया 2024 मार्च में, उसके बाद बलूचिस्तान के हालात कैसे हैं। ना कोई आप बाय रोड सफर कर सकते, ना आप ट्रेनों पे जा सकते, कोल माइंस वगैरह बंद पड़े, हालात ऐसे खराब हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब है यहाँ पे। नहीं तो मुझे एक चीज़ बताया ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 2.5 साल का मुआहदा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी बैड गवर्नेंस है। या तो बैड फार्मूले के हिसाब से चलना है या फिर बैड गवर्नेंस तो जस्ट एक बहाना है। बैड गवर्नेंस बहाना नहीं है, बैड गवर्नेंस बहाना नहीं है, बिल्कुल हालात खराब कर दिए। मिस यूजिंग फंड, पीएसडीपी का मिस यूजिंग फंड किए, जहाँ पे तरक्याती काम होने चाहिए वहाँ पे लोगों को वो सहूलत नहीं मिल रही है। इसमें अपने मनपसंद लोगों को उनको नवाज रहा है सिर्फ ये। अच्छा, इसकी वजह से पीपल्स पार्टी के अंदर से भी लोग इससे मोहब्बत कर रहे हैं। लियाकत लेडी साहब है, गुरगेज साहब है, इन्होंने तस्दीक की मेरे स्टेटमेंट की कल। मतलब वो तादाद इतनी है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके पूरी क़यादत को पीपल्स पार्टी की, भाई ये चेंज होनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सोचा है कि अगर मैंने ये बात कोई ब्रेक की है तो मुझे भी कोई बात पता चली जो मैंने ब्रेक की है। अगर कोई इस तरह की तस्दीक होती तो जरदारी हाउस से इसके खिलाफ ट्वीट आता, किसी ट्वीट किया है अभी तक? और कोई नाम बता सकते हैं आपके, कौन से रहनुमा है पीपल्स पार्टी के? ये तो पीपल्स पार्टी की अपना फैसला होगा, उनकी क़यादत जो फैसला करेगी, नाउस चेंज जिसका नाम देंगे। नहीं, वज़ीर आला का नाम नहीं पूछ रही मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन कौन है जो ये चाहते हैं। कौन कौन है जी? पीपल्स पार्टी से कौन कौन नाम्स हैं जो ये चाहते हैं कि तब्दीली आए? पीपल्स पार्टी में जी लियाकत लेडी साहब है, उबैद गुरगेज साहब है, इन्होंने मेरी स्टेटमेंट कल तस्दीक की है समा टीवी मुझको। अच्छा, जो न्यूज़ ब्रेक की है उन्होंने तस्दीक की है मेरे स्टेटमेंट की। डोमकी साहब, मतलब आपने ये चीज़ तो रूल आउट कर दी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला को जाएंगे बलूचिस्तान, क्योंकि अभी आपने बताया कि 2.5 साल का मुआहदा है, अभी 2.25 साल हुए हैं, पीपल्स पार्टी को 1 साल बचा है। तो यहाँ से ये चीज़ हम अखज़ कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी
इन हाउस भी यही चाहती थी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान को चेंज करके ये तब्दीली की जाए और नया वज़ीर आला बलूचिस्तान लाया जाए। जो नया उम्मीदवार, वैसे आपको क्या लगता है कि नया कौन कैंडिडेट है कि जो मतलब इतने कैपेबल हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान को संभाल सके? तो पीपल्स पार्टी में बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं इस टाइम, नौजवान क्यादत की है उसमें। अब देखिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अपना क्या फैसला करती है, प्रेसिडेंट साहब और बिलावल साहब क्या फैसला करते हैं अपनी पार्टी के अंदर, जो वो चाहेंगे तो वही कैंडिडेट आएगा इंशाल्लाह आगे। और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे और गुड गवर्नेंस होगी। नून लीग से कौन नाम है वजीर आला का, आप है कैंडिडेट? नहीं, मैं तो जी सेनेटर हूँ, मैं तो कहाँ से कैंडिडेट बन सकता हूँ सीएम का। नून लीग का जब टाइम आएगा तो नून लीग अपना फैसला फिर करेगी जब उनके 2.5 साल पूरे हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के। आप अभी बाजिकर कर रहे थे कि बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस है, और आपको नहीं लगता कि इतनी कंसिस्टेंटली अगर वज़ीर आला चेंज होते रहेंगे, अभी पौने 2 साल सीएम बलूचिस्तान जो सरफराज बुगटी साहब हैं इनको हुए, अभी 1 साल के लिए कोई दूसरे आएंगे पीपल्स पार्टी से, उसके बाद इनके 2.5 साल पूरे हो जाएंगे तो नून लीग का वज़ीर आला आ जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है और इसकी वजह से गवर्नेंस के इश्यूज नहीं आ सकते? नहीं जी, देखिए अब केपीके में क्या हुआ है जी, सीएमशिप चेंज होना कोई बड़ी बात तो नहीं है जी। केपीके में भी चेंज हुआ है, बलूचिस्तान में भी चेंज हुआ है, हालात की वजह से चेंज होंगे। एक तो सियासी अमल है ना जी। अच्छा, तो आपके ख्याल में नए वज़ीर आला आएंगे तो हालात तब्दील हो जाएंगे और गवर्नेंस भी बेहतर हो जाएगी? उम्मीद बहुत रखते हैं जी हम इंशाल्लाह ताला के नए वज़ीर आला से। तो ये प्रोसेस शुरू कब हो रहा है वैसे उनको इन हाउस तब्दीली? 10-15 दिन लगे, 20 दिन लगे, बस ये फैसला हो चुका है इनके अंदर। जब ये फैसला करेंगे, जब इनकी क़यादत फैसला हो चुका है। अदम एतमाद लेके आएंगे, नंबर्स गेम्स क्या हैं फिर? नहीं, अदम एतमाद की जरूरत ही नहीं है, वो रिजाइन कर देंगे, नया चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, अदम एतमाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो वज़ीर आला तो अगर नहीं जा रहे, वो कहेंगे जी मुझे साबित करें, तो फिर कैसे होगा जी? पीपल्स पार्टी का हुक्म है तो वो रिजाइन करेगा ना जी। जैसे आप केपीके में देखें, अलीपुर गड्डापुर ने रिजाइन कर दिया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि केपी की तरह क़यादत कहेगी जी हटा दो वज़ीर आला को, और वज़ीर आला कहेंगे जी मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी सरफराज बुगटी साहब ऐसे ही करेंगे जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने किया था? बिल्कुल ऐसे ही होंगे जी इधर भी। ओह, वैसे डोमकी साहब, आपके ख्याल में ऐसा कौन सा शख्स है जिसको मर्द बहरान कहा जा सकता है, जो आए तो बलूचिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाए? देखिए जी, वो तो डिपेंड करता है आप पे, उसके ऊपर कि आप किस तरह के गुड गवर्नेंस लाएंगे, आप कैसे हैं, आप बलूचिस्तान के हालात को समझ सकते हैं, डायनामिक्स को समझ सकता है वो बंदा, जिनको इन हालात का पता होना चाहिए। वैसे आपके तज्जिए में, आप भी सेनेटर हैं, आप भी, आपकी भी सियासी एक हिस्ट्री है, सियासी खानदान से आपका भी ताल्लुक है, आपके तज्जिए में किसको मर्द बहरान कहा जा सकता है? कैसा देखते हैं आप वज़ीर आला बलूचिस्तान, क्या क्वालिटीज देखते हैं उनकी लीडरशिप में? देखिए, वज़ीरा क्वालिटी ऐसा होना चाहिए कि जिसको बलूचिस्तान के हालात का पता होना चाहिए, और जो बलूचिस्तान में हालात चल रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जो बातचीत के जरिए हल होना चाहिए तो बातचीत करे, जब बातचीत के जरिए ना हल होना तो उन पर ऑपरेशन किया जाए जो हालात खराब करें। जैसे इंडिया जो हमारे बलूचिस्तान में जो हालात खराब कर रही है, जिनको सपोर्ट कर रही है, जिनको फंडिंग कर रही है जी। अच्छा, ये जो कुछ बातें मुज़ाकरात से भी हल हो सकती हैं कुछ। अच्छा, एक चीज बता दें, जो मुआहदा है ये ज़बानी मुआहदा है या कोई रिटन डॉक्यूमेंट है? ये जी रिटन डॉक्यूमेंट है। रिटन डॉक्यूमेंट 2.5 साल का। अच्छा, तो फिर इसका मतलब जो वज़ीर आला है बुगटी साहब वो रेजिस्ट नहीं करेंगे, क़यादत अगर कहेगी तो वो फैसला मान के रिजाइन कर देंगे, इन हाउस तब्दीली का आप ये मतलब बता रहे हैं, अदम एतमाद की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी जी, बिल्कुल। लवली, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डोमकी साहब, आपने हमारे साथ दोस्ते साहब मौजूद थे और वो कह रहे हैं जी, बहुत सारी बातें वो बता रहे हैं। एक तो वही कह रहे हैं कि देखें जी पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुआहदा है, फिर वो कह रहे हैं रिटर्न मुआहदा है, फिर ये कह रहे हैं जी जब क़यादत बुगटी साहब को कहेगी कि आप अपनी ये सीट छोड़ दें, यानी कि एज एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, तो फिर वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे और फिर एक नया वज़ीर आला लाया जाएगा, और उनको हटाने का मकसद क्या बताया जा रहा है जी? बैड गवर्नेंस। और ये तो फिर वही सेम पैटर्न और ये वही सेम मॉडल था जो हमने केपी में देखा था। अली अमीन गंडापुर साहब ने रिज़ाइन किया, फिर वो गवर्नर साहब ने एक्सेप्ट किया, तो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अली बुगटी से भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू डोमकी साहब की ही इज़ कन्विंस्ड, और उनको ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपना रिज़ाइन दे देंगे और उसके बाद फिर नया कैंडिडेट आ जाएगा। विल सी, विल फॉलो एंड विल लेट यू नो कि ये देखते हैं किस करवट बैठता है, इस पे रिएक्शन क्या आता है वज़ीर आला का, कि वो सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं। अच्छा जी, चलें, ये तो हमने आपको बलूचिस्तान के हवाले से सूरत हाल बता दी है।
अब कराची की बात करते हैं और पिछले कई अरसे से कराची अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि अमन व अमान के वो हालात, वो सूरत हाल नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे और ख़ास तौर पर इंटरेस्टिंग वहाँ पर सूरत हाल ये है कि बताया जा रहा है कि जी 2.5 साल का मुआहदा। बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी से, क्या इसका मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी क्या उनकी क़यादत नहीं फैसले, क्योंकि पीपल्स पार्टी जी इस तरह के फैसले अपनी सीईसी की मीटिंग में उनके फैसले होते हैं, उसके बाद ही एक ख़बर मैच्योर होकर हमारे सामने आती है। और हमें इस वक्त जो खबर आ रही है वो तवस्सुत से आ रही है नून लीग के सेनेटर के, पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं ये खबर आ रही है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानना भी इस बात पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली पीपल्स पार्टी से ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया गया है, कौन कैंडिडेट होंगे, और पीपल्स पार्टी किसको समझती है कि हु इज़ द फिटेस्ट कैंडिडेट टू ओवरसी बलूचिस्तान के तमाम तर मामलात। और भी बड़े सवाल आते हैं, कब तक ये मामला होगा, रिज़ाइन कब जाएगा, रिज़ाइन एक्सेप्ट होगा कब होगा, तो बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी सेनेटर दोस्तेन डोमकी साहब से, वो ये फरमाते हैं जी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली का फ़ैसला हो गया है। पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं इन हाउस तब्दीली होगी और अदम एतमाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे बता दें पीपल्स पार्टी ने क्या ये फैसला कर लिया है? बहुत शुक्रिया जी। मेरे इल्म में तो नहीं है जी ऐसा कोई फैसला पार्टी की सतह पे आया हो। इस तरह की खबरें चलती रहती हैं। जहाँ तक ताल्लुक चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का है, वो बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। एक मुश्किल सूरत हाल है वहाँ पे, कोई आसान हुक्मरानी नहीं है। एक तो कई जमातों के साथ इत्तेहाद है और फिर वहाँ पे एक ट्राइबल सा माहौल है और उसमें उन्होंने एक कौम परस्ती की मूवमेंट का भी, जो कि शिद्दत पसंदी आ गई है, जिसमें तालिबान की मूवमेंट मौजूद है, कौम परस्ती की मूवमेंट मौजूद है, और उस मूवमेंट के सामने वो बड़ी जुर्रत के साथ खड़े हैं। वहाँ पे हुक्मरानी कोई आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये किसी की ख्वाहिशें हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी कोई मूवमेंट मुझे नहीं लगती है। इस दिन एनी क्या कहना चाहिए, एग्रीमेंट कोई मुआहदा है जिसका हवाला वो दे रहे थे, वो कह रहे हैं 2.5 साल का मुआहदा हुआ हुआ है, रिटन मुआहदा हुआ है कि 2.5 साल पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला आएगा और 2.5 साल नून लीग का। ये आपके इल्म में है? देखिए, स्टार्ट में जब गवर्नमेंट बनी थी तो कुछ इस तरह की मुआहदे की खबरें जरूर थी, लेकिन 2.5 साल तो वैसे ही नहीं हुए ना। 2.5 साल अगर हो भी, फर्ज करें आपने, अगर इत्तेहादी हुकूमतें होती है तो उस पर बाज़ औक़ात होता है। जब ये हमारी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें भी ये पीपल्स पार्टी को ऑफर हुई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस ऑफर को कबूल नहीं किया था। वहाँ पे अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो भी 2.5 साल अभी नहीं हुए, और ये इस तरह की खबरें फैला के बेसिकली किसी हुकूमत को या लोगों को उसको ट्रस्ट जो है उसको शेक करना मकसूद हो सकता है, लेकिन उनकी तब्दीली की कोई खबर मेरे इल्म में नहीं है। नहीं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगला वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी से ही होगा, तो ज़ाहिर है वो आप ही की पार्टी का हवाला दे रहे हैं। ये इशू नहीं है कि वो हमारी पार्टी से हो क्या हो, लेकिन इस सूरत हाल में तब्दीली करके क्या रिजल्ट अचीव करने चाह होंगे ये मेरे इल्म में नहीं है, इसलिए कि ये वहाँ पे एक मुश्किल सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में वहाँ पे हुक्मरानी की तब्दीली जो है ये एक आसान कदम नहीं होगा और इससे नुकसान होने का एहतमाल है। मैं नहीं समझता कैसी कोई सूरत हाल हो। और पीपल्स पार्टी के रहनुमाई लियाकत लहड़ी साहब, उनके हवाले से भी एक स्टेटमेंट सामने आया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए पार्टी जल्द नया चेहरा सामने लाएगी। तो क्या ये सिर्फ हम समझे कि सूबे के अंदर जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है और बाकी अभी जो आला क़यादत है उस तक नहीं मामलात पहुँचे? देखिए, अगर पार्टी की क़यादत के अंदर ये बात पहुंचेगी और वहां से कोई बात आएगी तो फिर क़यादत के लेवल पे आएगी ना। वहां पे मकामी तौर पे तो लोगों की ख्वाहिशें, ग्रुप्स होते हैं जमात के अंदर, कुछ अपनी नाराजगियां होती हैं, और लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बड़ी मेहनत से और बड़े लगन से अपना काम कर रहे हैं, बड़े मुश्किल सूरत हाल में अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये समझने की बात नहीं है कि उनको हटाने की कोई खबरें चल रही हो। अच्छा, और कायरा साहब एक चीज़ पे और रोशनी डाल दीजिएगा। आप कह रहे हैं अभी तो 2.5 साल भी नहीं हुए, लेकिन क्या वही पैटर्न अपनाया जाएगा जो केपी में था, जिसमें
क़यादत ने कहा जी आप इस्तीफ़ा दे दें, वज़ीर आला ने लिख दिया इस्तीफ़ा, फिर नए वज़ीर आला गए। इस तरह का पैटर्न अपनाया जाएगा या जो एक आइन का तरीका कार है अदम एतमाद का, एक वो भी तरीका है, वो भी ऑप्शन है? देखिए, अदम एतमाद का ऑप्शन तब होता है अगर जमात का कोई फैसला कोई फर्द या कोई शख्स कबूल नहीं करता। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर जमात उनसे ऐसा कोई मुतालबा करेगी तो वो बिल्कुल जमात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन वो जमात से वाबस्ता रहेंगे, जमात के फैसले की पाबंदी करेंगे। लेकिन जमात ऐसा फैसला क्यों करेगी और उसका क्या हासिल होगा? अगर कोई ऐसा फैसला होता है तो वो नुकसानदेह हो सकता है, उसका फायदा नहीं हो सकता। तो कमर साहब, आप बिल्कुल इस खबर की तरदीद कर रहे हैं जो कि डोमकी साहब ने अभी कुछ लम्हे हाथ पहले ये बात कही कि बैड गवर्नेंस की वजह से। की हद तक ये कह रहा हूँ, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन उनका क्या मकासद हो सकते हैं इस तरह की खबर फ्लोट करने की, अगर इसमें हकायक नहीं है? मैं किसी के बारे में अभी कुछ ऑफ एंड कहना, तो ये क्या सराइयाँ हो सकती हैं, मैंने तो अर्ज किया कि मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, आपके इल्म में नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कारा साहब, आपने बाखबर से के लिए वक्त निकाला। और उनके कमर साहब के मुताबिक उनके इल्म में नहीं है, बट दोस्तेन डोमकी साहब ने ये बात बड़े वसूख से कही कि 2.5 साल का मुआहदा है, 2.25 साल हो गए हैं, 1 साल रहता है और उस 1 साल के लिए नया वज़ीर आला बलूचिस्तान आने की बाज़गश्त हो रही है। और वो जो नया वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो भी पीपल्स पार्टी का इन हाउस वज़ीर आला ही होगा और क़यादत ही फैसला कर चुकी है अकॉर्डिंग टू डोमकी साहब। अच्छा, डोमकी साहब का खुद का ताल्लुक नून लीग से, और खबर वो बता रहे हैं पीपल्स पार्टी की, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है उनके इल्म में कुछ नहीं।